students, very good morning to all of you. Myself Ranjita Misra. I will teach you class 5th science chapter 8 skeletal system and nervous system. Under this chapter I will teach you today about the sense organs यानी ज्ञानेंद्रियाएं. The organs that connect us to the outside world are called sense organs. वैसे अंग जो हमें बाहरी दुनिया से संपर्क कराते हैं वह सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियाएं कहलाती हैं. आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन आर द 5 सेंस ऑर्गन. आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं. दे हेल्प अस सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच रिस्पेक्टिवली. यह हमें देखने में, सूंघने में, सुनने में, स्वाद लेने में और महसूस करने में मदद करते हैं. We will study about the first sense organ, that is eyes. Eyes are the sense organs of sight. यह देखने के लिए हमें देखने में मदद करती हैं. Okay? We see various things with the help of eyes. हम बहुत सारी चीजें आईज की मदद से, आंखों से देखते हैं. Eyes are like round balls and are fitted into the socket of the skull. Eyes राउंड बॉल की तरह होता है और यह स्कल के सॉकेट में फिट होता है. आईब्रो एंड आई लैसेस प्रोटेक्ट आवर आईज फ्रॉम स्वेट एंड डर्ट. आईब्रो और आई लैसेस हमारे आईज को पसीने और धूल से बचाती हैं. द फ्रंट पार्ट ऑफ आईज इज प्रोटेक्टेड बाय अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया. आईज का जो फ्रंट पार्ट होता है वह एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से, ट्रांसपेरेंट कवरिंग से कवर होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं. द कलर्ड पार्ट ऑफ द आईज इज द आइरिस. आइरिस का आई का कलर्ड पार्ट आइरिस कहलाता है. ओके. द ब्लैक स्पॉट इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज द प्यूपिल. ब्लैक स्पॉट जो सेंटर ऑफ आइरिस में होता है वह प्यूपिल कहलाता है. लाइट इंटर्स द आईज थ्रू प्यूपिल. इसी के द्वारा, इसी प्यूपिल से लाइट आईज में इंटर करते हैं. द आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल. यही आइरिस जो होता है वह प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है. ओके. बिहाइंड द प्यूपिल द लेंस दैट कनेक्ट form the image of object you can see on the screen called retina. Behind the pupil is the lens. pupil के पीछे एक लेंस होता है जहाँ पर इमेज फॉर्म होते हैं. उसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्म होते हैं उसे हम रेटिना कहते हैं. The nerve cells in the retina send messages to the brain through the optic nerves. ऑप्टिक नर्व्स आईज में होते हैं जो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाते हैं. द ब्रेन रीड्स द मैसेजेस एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट. और ब्रेन तब यह मैसेजेस को पढ़ता है और हम अब कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. केयर ऑफ आईज. आईज की देखभाल कैसे करनी चाहिए. वॉश योर आईज डेली विद द क्लीन वाटर. आंखों को हमेशा क्लीन वाटर से धोना चाहिए. डू नॉट रीड इन वेरी डीम लाइट एंड इन अ मूविंग व्हीकल इट स्ट्रेन योर आईज. कभी भी हमें डीम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए या मूविंग चलते हुए वाहनों में, या हमारे आईज को स्ट्रेन, तनाव दे सकते हैं. डू नॉट वॉच टीवी और प्ले कंप्यूटर गेम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. टीवी और ज़्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए और कंप्यूटर पे गेम ज़्यादा देर तक नहीं खेलना चाहिए. नेवर रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स और हैंकरचीफ. कभी भी अपने आईज को गंदे हाथों या हैंकी से साफ नहीं करना चाहिए. इट मे कॉज इन्फेक्शन. यह इन्फेक्शन कर सकता है. कम टू द नोज. इट हेल्प अस टू स्मेल वेरियस थिंग्स. हम नाक से बहुत सारी चीज़ों को सूंघते हैं. वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज. हम नाक से सांस लेते हैं. ओके. Inside the nose there are nerves ending that are sensitive to smell. Okay? नोज के अंदर नर्व्स पाए जाते हैं जो स्मेल करने के लिए सेंसिटिव होते हैं. दे सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन
यह ब्रेन को मैसेज भेजते हैं। आवर ब्रेन टेल अस अबाउट स्मेल, तब हमारा ब्रेन उस स्मेल के बारे में बताता है। केयर ऑफ नोज, ओके, कीप योर नॉस्ट्रिल क्लीन बाय ब्लोइंग देम जेंटली, हमेशा अपने नॉस्ट्रिल्स को यानी नाक के छेद को साफ रखना चाहिए। डोंट यूज योर फिंगर टू क्लीन द नोज, कभी भी फिंगर से अपने नोज को क्लीन नहीं करना चाहिए। टू द ईयर्स, वी हैव 2 ईयर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड, हमारे सिर के दोनों तरफ 2 कान होते हैं। दीज आर द सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग, यह सुनने के लिए ज्ञानेंद्रियां होती हैं। वी आर एबल टू हियर वेरियस साउंड विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, हम इसकी मदद से बहुत सारे साउंड को सुन सकते हैं। द पार्ट ऑफ ईयर वी सी इन इज द आउटर ईयर, कान का वह भाग जो हम देखते हैं वह आउटर ईयर कहलाता है। इट इज लाइक अ फनेल एंड कलेक्ट साउंड वेव एंड पासेस देम टू द ईयर ड्रम, यह एक फनेल की तरह स्ट्रक्चर होता है और साउंड को ईयर ड्रम तक पास करता है। द ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक द स्किन ऑफ अ तबला, जब साउंड उससे टकराता है तो ईयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट करने लगता है। व्हेन स्टक विथ साउंड वेव, जब साउंड वेव से टकराता है। दिस वाइब्रेशन पासेस इनटू द इनर ईयर, यह वाइब्रेशन इनर ईयर तक पास होता है। नर्व सेल इन द इनर ईयर सेंड सिग्नल टू द ब्रेन, उसके बाद जो इनर ईयर में नर्व्स पाए जाते हैं वह ब्रेन को मैसेज भेजते हैं। द ब्रेन टेल अस अबाउट द साउंड, और ब्रेन हमें साउंड के बारे में बताता है। केयर ऑफ ईयर्स, नेवर पुट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन योर ईयर्स, क्लीन योर ईयर्स विथ एन ईयरबड, डू नॉट लिसन टू वेरी लाउड म्यूजिक, इट अफेक्ट द ईयर ड्रम, कभी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स को अपने कान में नहीं घुसाना चाहिए। क्लीन योर ईयर विथ ईयरबड, हमेशा कान को ईयरबड से साफ करना चाहिए। डू नॉट लिसन टू वेरी लाउड म्यूजिक, लाउड म्यूजिक को नहीं सुनना चाहिए, हमारे ईयर ड्रम को इफेक्ट कर सकता है। नाउ कम टू द टंग, टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट, यह स्वाद के लिए ज्ञानेंद्रियां होती हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स इन डिफरेंट एरिया ऑफ टंग, हमारे टंग के डिफरेंट एरिया में 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट होते हैं। दे हेल्प अस टेस्ट स्वीट, सोर, साल्टी एंड बिटर फूड आइटम्स, ये हमें हेल्प करते हैं बिटर, सोर, साल्टी, स्वीट, ये सब टेस्ट लेने में हेल्प करते हैं। केयर ऑफ टंग, क्लीन योर टंग डेली विथ अ टंग क्लीनर एंड क्लीन वाटर, हमेशा टंग को टंग क्लीनर से क्लीन करना चाहिए और साफ पानी से। देन कम टू द स्किन, स्किन इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टच, यह यानी हमें टच के लिए, इससे हम महसूस करते हैं छू के किसी वस्तु को। इट कवर द इंटायर सरफेस ऑफ बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट इंजुरीज एंड जर्म्स, यह बॉडी के पूरे सरफेस पे कवर्ड रहता है और यह हमें किसी भी इंजुरी से, चोट से या जर्म्स से बचाता है। इट हैज़ नर्व्स एंडिंग दैट हेल्प अस फील हीट, कोल्ड एंड पेन, यह इनमें जो नर्व्स होते हैं वह फील कराते हैं हमें हीट का, कोल्ड और पेन का। केयर ऑफ स्किन, बाथ डेली विथ क्लीन वाटर एंड सोप टू क्लीन डर्ट एंड डस्ट, रोज साबुन से नहाना चाहिए जिससे डर्ट, गंदगी और धूल साफ हो जाते हैं। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम टू एनी स्क्रैच और वुंड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के केस में एंटीसेप्टिक क्रीम को अप्लाई करना चाहिए उस पर। ओके, नाउ these are keywords: skeleton, the framework of bones that give shape, support and strength to the body, बोन का फ्रेमवर्क जो हमारे शरीर को शेप, सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है वह स्केलेटन कहलाता है। ईच एवरी बोन्स हैज ज्वाइंट, ओके, बोन में ज्वाइंट पाया जाता है। ज्वाइंट क्या होता है? अ प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट, जहाँ 2 बोन मिलते हैं उस प्लेस को हम ज्वाइंट्स कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, अ क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन यानी
क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया। किसी भी उद्दीपन या बाहरी वातावरण में अचानक परिवर्तन के प्रति बिना सोचे समझे होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। So students, it's all about the chapter. This is finished now. We will meet in my next class with exercise and question answer. Thank you class. Have a nice day.